दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का जो है करंट अफेयर अर्धवार्षिकांक है जो जनवरी 2023 से जून 2023 तक का है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ का जो है ऑनलाइन देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग मई जून का अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है या फिर उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, मई में थोड़ा सा ये रह गया था पार्ट उसमें, तो इसमें मैं पहले मई वाला थोड़ा सा करा देता हूँ पूरा, उसके बाद फिर अप्रैल में चलेंगे, मार्च में, फरवरी, जनवरी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग लाइक ज़रूर करें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। 11 सदस्यीय चीता प्रोजेक्ट के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति बनाया गया है और इसका अध्यक्ष जो है ये कौन है? तो राजेश गोपाल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, कहीं जाइएगा मत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाषा टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। ये कौन? तो अभिलाष टॉमी। इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने क्या किया है? तो समुद्र के रास्ते जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है और वैश्विक स्तर पर ये दूसरा स्थान हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क जिसे रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, इसके तहत जो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। और किसका मंदिर है? किस भगवान के? तो ये शिव भगवान का मंदिर है और इसका नाम क्या है? तो तुंगनाथ मंदिर। याद रखेंगे। और ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 12,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या कम करना है। पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना है। हाल ही में पंजाब में चलने का अधिकार को लागू करने वाला ये है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला जो है पंजाब, ये अपना भारत का पहला राज्य बन गया है। और इस चलने का अधिकार का लागू करने का उद्देश्य यह है कि जो भी पैदल यात्री चलते हैं तथा साइकिल से जो भी चलते हैं उनकी जो मौत हो जाती है उसमें कमी लाने के लिए ये चलने का अधिकार को लागू किए हैं। कौन? तो पंजाब सरकार। पंजाब के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है और ये आम आदमी पार्टी के हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी, इन्होंने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। तो किसने किया है दोस्तों ये बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन? तो ये मीनाक्षी लेखी किया है। और कौन है ये? तो ये केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF जो है ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल करने की सिफारिश की गई है। शांति निकेतन दोस्तों कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़, उन्होंने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। जो हमारे ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के DY चंद्रचूड़, इन्होंने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है दोस्तों GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। याद रखेंगे, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया, मतलब यहाँ पर समय का बिल्कुल पाबंद है, आपका एक भी सेकेंड मिनट बर्बाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है। यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। इन्होंने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ पर 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह है। रखेंगे, ये जनगणना भवन का उद्घाटन किए हैं और इसमें 1981 से लेकर अब तक के सभी जनगणना संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। किसने? तो दोस्तों गोवा ने किया है, पर्यटन क्षेत्र बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। ठीक है, यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। केरल के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जो जितने भी सार्वजनिक सेवाओं वाला कार्य है सब ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला जो है भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों 1 दिसंबर 2023 को, यानी 1 से 5 दिसंबर 2023 को जो आने वाला है दिसंबर दोस्तों, इसमें केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है दोस्तों विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कहाँ से चली दोस्तों? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पूर्वोत्तर भारत का जो है पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ चला दोस्तों? असम में। और कहाँ से? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्याओं का प्रबंधन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को जो है पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जो है जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। यही वायनाड है दोस्तों जहां से राहुल गांधी जी ये सांसद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी भी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य में 5G तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है ये 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कहाँ? तो ये गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके 100 घंटे में जो है 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। उड़ान 5.1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों को आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की। इसके लिए इन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को जो है सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी धोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत दोस्तों असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश जो है बुजुर्ग को पहली बार जो है ये हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजा है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य। तो दोस्तों मई महीने का समाप्त हो चुका है हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अप्रैल महीना वाला में। देख सकते हैं अप्रैल 2023 का है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल ने
भारत में पहली बार गाय की देशी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों? तो गंगा नाम है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। प्रतिदिन यह गाय 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्यमसु नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष में उपलब्ध में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा कितना फुट ऊंची है? तो 125 फुट ऊंची है, जो हैदराबाद में स्थित है। 14 अप्रैल को दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, और जो 14 अप्रैल 2023 को मनाई गई है वो 132वीं जयंती है। और इसके अवसर पर जो है तेलंगाना सरकार इन्होंने ये BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची मूर्ति को बनाया है। जो कहाँ पर बनाया है? तो ये हैदराबाद में बनाया है, जो अब तक के भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं के संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसके उद्देश्य महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। सृजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल जो है पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। दोस्तों कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश है। इन्होंने 2030 तक अपने जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी में इस्तेमाल होने वाले वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। ठीक है, और ये करने वाला ये देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो ये योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाजार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। मिलेट्स महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये जोधपुर राजस्थान में किया गया है। ये किस लिए किया गया? तो ये बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का जो है पहला नैनो लिक्विड उर्वरक हाई अमोनिया फॉस्फेट DAP लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण जो है मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते या वृद्ध हैं, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। तो कहाँ किया है? ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किया है, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से जो है साझेदारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश जो है ना दादर नागर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है
उद्घाटन किया है। किसने किया था? ये अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कहाँ? तो दादर नगर हवेली में और दमन दीव में। इसकी राजधानी कहाँ है? सिलवासा। इस नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के पर्वतारोही जो है अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की जो है ऊंचाई 80,191 यानी 8,091 मीटर है। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अर्जुन वाजपेयी याद रखेंगे। ये वर्तमान में अभी नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा रेल विकास जो है निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया है। नवरत्न कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। SECI जो है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो भारत की पहली इसका भी उद्घाटन किया है। किसने? तो ये नरेंद्र मोदी जी किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां जो है कचरे से बनाई जाएगी। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत जो है नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा और इस पार्क में जो है जानवर और पक्षी की जो मूर्तियां बनाया जाएगा वो कचरा से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन जो है BRO इसने भारतीय सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला देश का जो है पहला राज्य बन गया है। इस डेटाबेस से मृतकों को जो है उनके परिवार द्वारा पहचान करने में जो आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री है कौन? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इन्होंने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान जो है देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका का जो है आईफोन निर्माता कंपनी जो है एप्पल, इसने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर जो है पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के CEO वर्तमान में कौन है? तो ये टिम कुक है। याद रखेंगे एप्पल के वर्तमान में CEO टिम कुक है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के जो है मसोबरा में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का जो है उद्घाटन किया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम के गुवाहाटी में जो है 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। कहाँ? असम के गुवाहाटी में। कितना? तो 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो है डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीक जो है पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30% से 40% तक कम करता है तथा समय की भी बचत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने
ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है एडीआर, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो है देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री जो जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान को डोगरी संस्करण को जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। तो 11 अप्रैल को जो है ज्योतिबा फूले जी का जयंती है और इस दिन राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की जो है घोषणा कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू 2023 से 28 के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य जो है राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का जो है प्रयास किया जाएगा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है। कहाँ करा है? ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का जो है पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम जो है मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में जो विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूर्वोत्तर का भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मेघालय में और मेघालय के शिलोंग में, और इसका नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो है भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी विश्वविद्यालय के लिए जो है निर्णय लेने वाला निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जो है चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां 11 स्थानों के नाम परिवर्तन कर दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग यानी जंगनान कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग जो है इनके द्वारा 15-16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। 15-16 अप्रैल याद रखेंगे, बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना। और ये किसने किया उद्घाटन? तो वर्तमान अपना राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम जो है भारत की पहली हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम जो है रखा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ है तो ये बना है? तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जो है जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर सबसे ब्रांड वैल्यूएबल कौन है? तो ये है रणवीर सिंह है, ये अभिनेता है, और दूसरे स्थान पर क्रिकेटर विराट कोहली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। चोल काल में जो है हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गया था और ये कांस्य का था जो ऑस्ट्रेलिया से फिर पुनः तमिलनाडु वापस लाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए जो है डीजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खाते में जो है भुगतान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री है कौन है, तो ये पीयूष गोयल है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। इसने तमिलनाडु में भारत का जो है पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। पीएम मित्र योजना के तहत जो है 7 राज्य में मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित जो है किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रख लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर शहर में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र के लातूर में शहर में जो है बाबा साहब की भीमराव अंबेडकर की जो है 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के जो है नाम से स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक जो है 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ जो है अशिक्षित व्यक्तियों को जो है शिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामले के मंत्री कौन है, तो ये है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम के में जो है आवास एवं शहरी मामले के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को जो है हरित करना है, यानी हरा भरा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के जो है क्षेत्र में क्या करना है, डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान जो है स्वास्थ्य का अधिकार जो है बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल जो है कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की जो है शुरुआत की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। कहाँ के, तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाग प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का जो है अनावरण किया। हाल ही में ओडिशा सरकार ने गदमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है केरल सरकार पर, याद रखेंगे, NGT ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है कौन है, तो गिरिराज सिंह है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है। इन्होंने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है, ठीक। वर्ष 2030 तक जो है भारत में 6G सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य 111वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो यह है भूपेंद्र यादव है। इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिला और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो है गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है, इसका जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से जो है प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के लिए 10% जो है क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने जो है राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। इन्होंने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का जो है अनावरण किया है। कौन, नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। इसने बेंगलुरु में मेथनॉल से जो चलने वाली बस का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तमिलनाडु का जो 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, तो ईरोड जिले में। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो
थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखेंगे दोस्तों। एक है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इतना सिर्फ पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये कहाँ है, केरल में। और थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और इसके तमिलनाडु के ईरोड जिला में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का जो है संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली भारतीय लोको पायलट बनी है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली जो है पहली महिला लोको पायलट बन गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर, हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन है, इस पर 1.5 किलोमीटर लंबा जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया। कौन किया? तो नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन जो है शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली जो है पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? तो ये शैलजा धामी यह पहली महिला अधिकारी बनी है कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली, ठीक है, वायुसेना में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। इसने IIT रोपर पंजाब में युवा उत्सव भारत @2047 यानी @2047 लॉन्च किया है। कौन? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। इसने IIT रोपर पंजाब से युवा उत्सव भारत @2047 लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 मार्च 2023 को मुंबई यानी महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है फिन एम्पावर्ड कार्यक्रम की शुरुआत की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है, इसने संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर्ड कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। याद रखेंगे कहाँ लगाया गया है? ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिला को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है। यहाँ पर 200 मीटर लंबा तक जो है एक बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है और इस क्रैश बैरियर का नाम क्या दिया गया है? तो बाहुबली नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा जो है मनाया गया। किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये मनाया गया है। और जो है थीम क्या था? इसका थीम था सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का जो है आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदारों के लिए जो राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा किया है। कौन? तो उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है CCI, इसके द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, नई दिल्ली में जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुमारकोम केरल में जो है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास जो है 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ एक फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू जो है नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है NDPP, याद रखेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। इसकी जो है हेकानी जाखालू, ये नागालैंड राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली ये पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जो 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जाएगा साइकिल रेस। 3651 किलोमीटर का सफर है और 1 मार्च 2023 को शुरू किया गया। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। और समाप्त कहाँ होगा? तो कन्याकुमारी में। याद रखें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, CBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया गया। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में है। विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, ये S जयशंकर है विदेश मंत्री। इनके द्वारा जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर, इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डिकीन विश्वविद्यालय गुजरात के जो है गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। केंद्रीय जो है शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र सिंह प्रधान है। इन्होंने ये घोषणा की है
कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय जो है वोलोंगोंग और डिकीन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य रेलवे ने जो है पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% जो है विद्युतीकरण कर दिया है। किसने? तो मध्य रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% जो है विद्युतीकरण कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन जो है 2.0 कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए जो है इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मार्च का हमारा ऑनलाइन समाप्त हो गया। हम लोग फरवरी का देखेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फरवरी 2023 का जो राष्ट्रीय घटना चक्र देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग जरूर वीडियो बने रहें वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो है MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य जो है भारतीय समुदाय खाद्य उत्पादों के निर्यात को क्या करना है? तो बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो है टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो है टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 2022 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील में जो है फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है। याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है स्त्री मैराथन का आयोजन किया गया है। 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है स्त्री मैराथन का जो है आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर में के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जो है जम्मू कश्मीर से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण इसकी शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा की गई है अपनी रेड लाइन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। इसने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। उन्होंने महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र के नागपुर में जो है दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की जो है आधारशिला रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन जो है कवच 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है इन्होंने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट यानी आधार मित्र को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान जो है बाजरा के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न जो है पेश किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। भारत की पहली AC डबल डेकर बस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भारत में पहली बार केरल के इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक या रोबोट हाथी को पेश किया गया है। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कटक में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों को की पहचान करने के लिए जो है परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जो है जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। ठीक है, 5.9 मिलियन टन जो है लिथियम भंडार की खोज की गई है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में जो है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। कहाँ? भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया कहाँ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। कितना रुपये के साथ दोस्तों? ये 22,500 करोड़ रुपये के साथ जो है 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। एशिया का पहला जो है फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। इसके द्वारा जो है आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। अभी इन्होंने फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में जो है 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। बराबर दोस्तों क्वेश्चन आता है ये सूरज कुंड कहाँ है? तो ये हरियाणा में, याद रखेंगे। इस वर्ष जो है SCO भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल हैं। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदौर ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला जो है देश का पहला नागरीय निकाय बन गया है। ठीक है, इंदौर जो है ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बन गया है। कौन? इंदौर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है RIL, रिलायंस
इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2IC प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड दोनों मिल के किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जुप शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जुप शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये असम के कामरूप जिले में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ किया गया? असम के कामरूप जिले में किया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम जो है धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में जो है लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। PM कुसुम योजना को है मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा जो 40% तक बढ़ जाए। ठीक है, 40% तक बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 फरवरी 2023 को जो है प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो है बरिसु कन्नड़ दीम दिमावा संस्कृति उत्सव का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम जो है पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर जो है रखा जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस है। ठीक है, ने इंडिया पवेलियन गल्फूड 2023 का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन? केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं।
भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। भारत दलहन और अनाज संघ के द्वारा जो है द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक यानी हमारा क्लिनिक, इसका उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक यानी हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है 200वीं जयंती पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान जो है बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIRA वैश्विक पहल की शुरुआत की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। एकनाथ शिंदे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली जो है UPI और पे नाउ, इसको लिंक करने की योजना बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 430 करोड़ रुपए की लागत से जो है पुणे में पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड XC2 संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की। ठीक है, 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। कितने साल तक? 8 साल तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन AAG किसने शुरू किया है? तो ये दोस्तों केरल पुलिस ने शुरू किया है। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस। और इसका उद्देश्य क्या है? तो केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। ठीक है, सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। तो दोस्तों हमारा फरवरी का जितना राष्ट्रीय घटना चक्र था मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जनवरी 2023 का लास्ट मंथ का घटना चक्र देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जितने भी हुए हैं जनवरी 2023 से जून 2023 तक वो सभी को देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग कम से कम लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग जनवरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और
अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने? भारतीय चिकित्सा प्रणाली, राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय की जो है 5 जजों की संविधान बेंच ने जो है केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को जो है खारिज कर दिया है। ये 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को क्या कर दिया? खारिज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए जो है मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो त्रिपुरा में जो है होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, 929 मिशन 929 कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? त्रिपुरा में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक के देवनहल्ली में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो ये अमित शाह के द्वारा जो है कर्नाटक के देवनहल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों को और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जो है सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए की परिव्यय से की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री जो है द्वारा कन्नौर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन जो है कन्नौर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स जो है ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? शिवा चौहान जो है सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? शिवा चौहान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए जो है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। किसने? उड़ीसा सरकार ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है जागा मिशन के लिए। ठीक है, जागा मिशन ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। बहुत अच्छा पहल है। 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने का एक पहल है जागा मिशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट जो को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला पांथुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। ठीक है, दुनिया का पहला जो है पाम लीफ यानी पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को
जो है निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4,000 रुपये भुगतान भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। इसके द्वारा राउरकेला में है विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया और इसका नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से जो है राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। अगला क्वेश्चन है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। कहाँ? गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली ई कोर्ट शुरू करने वाला जो है महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला, ठीक है, उच्च न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो 382 मेगावाट का है, इसके लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ बनेगा? सतलज नदी पर बनेगा। कौन सा बांध? तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना बनेगा जिसका 382 मेगावाट होगा। इसके लिए 2614 करोड़ रुपए का जो है निवेश का मंजूरी मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। कौन? तो केरल, सबसे शिक्षित राज्य केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जो है क्या किया? जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है भारत सरकार द्वारा। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जो है एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल क्या किया? लॉन्च किया है। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई कितना है? 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए जो है असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज है एमवी गंगा विलास, ठीक है, सबसे लंबे रिवर क्रूज है गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई है, यानी वाराणसी से ये कहाँ तक जाएगा? डिब्रूगढ़ तक। इसकी लंबाई कितना है क्रूज का? 62.5 मीटर लंबा है और यह बांग्लादेश होते हुए जो है असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा और कितना यात्रा तय करेगा? 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। बहुत अच्छा पहल है। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के विधेयक को क्या किया? पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के
मृत्यु संस्कारों का पता चला है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से, ठीक है, 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कार का क्या चल रहा है, पता चला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल का कोल्लम जिला जो है संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। कौन? केरल का कोल्लम जिला, ठीक है, संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला जो है संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल का कोल्लम जिला, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए जो है नीति लागू करने वाला राजस्थान है जो भारत का पहला राज्य बन गया है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू किया है किसने? राजस्थान ने, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है, ठीक है। नालंदा महाविहार के परिसर में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 12 साल पुराने लघु स्तूप खोजा गया। कहाँ? नालंदा महाविहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल का वायनाड जिला जो है जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। केरल का वायनाड जिला जो है जिला के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर क्या किया, रख दिया है, ठीक है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के 21 द्वीप का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चा को जो है सम्मानित किया, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 बच्चे को जो है ये सम्मानित किया गया। उसके बाद है 2000 किलोवाट KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का क्या किया, उद्घाटन किया। कौन? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है, उपराष्ट्रपति किया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई है, ठीक है। और इस 23 झांकी में उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार जो है दिया गया है। 23 झांकी प्रदर्शित की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है NCB की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना था, नारकोटिक्स, ठीक है। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने। इस वर्ष जो है आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में जो है 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित RISE द राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इसने सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, सियोम नदी पर बना है, इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। परीक्षा पर चर्चा 6ठा संस्करण 27 जनवरी नई दिल्ली ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है भार OS, इसका क्या किया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। किसने? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार, ठीक है, की आत्मकथा का विमोचन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2023 में नई दिल्ली में जो है पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, जनवरी 2023 में जो है नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? दोस्तों, चौथा राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश जो है OPS मनी ओल्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये जनवरी तक का राष्ट्रीय जो घटना चक्र समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र देखेंगे। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है। आपके सभी 23 के एग्जाम में इन ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको आप लोग बार बार सुने, अच्छे से क्विक में रिवीजन के लिए आप लोग इसको सुनते रहें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।